हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 29 ऑफ जून और 29 ऑफ जून के करेंगे हम MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो लास्ट तक देखें। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च वेदर सैटेलाइट गोज यू? GOESU ये सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है दोस्तों? किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो मेरे दोस्तों ये लॉन्च किया है नासा ने। नासा एंड स्पेस एक्स, एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने मिलके गोइस यू को लॉन्च किया है। अब सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि ये सैटेलाइट का यूज क्या है। तो ये किसके लिए है दोस्तों? वेदर फोरकास्टिंग। किसके लिए है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये सैटेलाइट है और नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। याद रखोगे, नासा एंड स्पेस एक्स। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री बिकम अ 100 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अब देखो, आप इस कंट्री को देख पा रहे होंगे, बड़ी सुंदर कंट्री है। ये कंट्री का नाम है परागुआ। क्या नाम है? परागुआ। अब ये कंट्री कहां पर है दोस्तों? तो ये कंट्री आप साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखोगे तो आपको एक कंट्री दिखेगी जिसका नाम है परागुआ। और ये 100वीं कंट्री बन गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली। अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। देखो, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। याद रखना, अपने भारत का इनिशिएटिव है, अपने इंडिया का इनिशिएटिव। और इसमें क्या होगा? टू एनहांस सोलर एनर्जी और वी कैन से दैट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। वी कैन से सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। और इसके मेंबर वही कंट्री होंगे जो कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रियां हैं, इसके मेंबर होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। क्लियर हो गया? इसका मेन मोटिव है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिड्यूस करना, उसके बदले रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। तो 100वीं कंट्री जिसने इसको अलायंस को ज्वाइन किया है वो है परागुआ, जो कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंपनी विन सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024? अब देखो, ये कंपनी जीती है GRSE। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर GRSE है क्या? पहले उसका फुल फॉर्म तो बता दीजिए। आपने बता दिया वो अच्छी बात है। कभी बाय द वे क्वेश्चन में फुल फॉर्म आ गया उसका, तो हम कैसे पहचानेंगे GRSE है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी शिप बनाती है, शिप बिल्डिंग कंपनी है। और दूसरी बात याद रखना, ये कंपनी को अवार्ड इसलिए मिला गया है क्योंकि इसने सस्टेनेबल प्रोसेस को यूज किया है। क्लियर? सस्टेनेबिलिटी का यूज करा है शिप बिल्डिंग करने में, मतलब वेस्टेज नहीं करा है, रीयूज करा है किसी भी चीज का। तो याद रखना, सस्टेनेबल में जो भी आता है मतलब वेस्टेज को रोका है, पॉल्यूशन को रोका है, तो इसलिए इसको अवार्ड दिया गया इस साल। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच टू कंट्री प्ले फाइनल मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024? आपको मालूम होना चाहिए कि आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है और दो कंट्रियां फाइनल में पहुंच गई हैं। वो कंट्री कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो आप देख पा रहे होंगे, हमारे सबसे पहले रोहित शर्मा जी, जो कि ODI वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे थे इन्हीं कप्तानी में। बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था और उसका बदला हमने फिर से ले लिया है T20 वर्ल्ड कप में। ट्रेविस हेड को जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने कैच लिया था रोहित शर्मा का, उसी तरीके से रोहित शर्मा ने ट्रेविस हेड का कैच लिया और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हमने हराया। ठीक है। देन आफ्टर एक और बात ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका जो कि इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया और साउथ अफ्रीका भी फाइनल में खेलेगी इंडिया के साथ। तो फाइनल मैच आज होगा किसके साथ? इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा। तो आप सीधे प्रसारण 8 बजे आ जाइए इस डिज्नी हॉटस्टार पर और देखिए फाइनल, और रात भर चलता है। और इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा ही दिया अपन ने, फाइनल में पहुंच गए हैं। और
गॉड अपन को इस बार T20 वर्ल्ड कप जिता ही दे, कोशिश करते हैं, भगवान से दुआ करेंगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साउथ इंडिया फर्स्ट इंडिया एंड लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी वॉज ओपन इन विच बायोलॉजिकल पार्क। अब इन्होंने पूछा है कि साउथ इंडिया की पहली और भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी कहां पर ओपन हुई है। अब सफारी माने जानते हो आप, सफारी माने ये होता है कि आप उस जंगल में गाड़ी में बैठकर सफारी कर सकते हो, देख सकते हो जानवरों को, लेपर्ड को देख सकते हो। तो ये सबसे बड़ा लेपर्ड जो सफारी ओपन हुई है साउथ इंडिया में वो ये बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि कर्नाटका के अंदर है। तो देखो आप देख पा रहे होंगे, ये भाई टाइगर सवार है, पर लेपर्ड तो नहीं है, लेपर्ड सफारी खुली है, ना कि टाइगर सफारी है। ठीक है, याद रखना, लेपर्ड सफारी है ये। इसमें लेपर्ड दिखाए जाएंगे, अंदर जाके जाओगे आप गाड़ी में बैठ के बढ़िया सफारी के अंदर। और सफारी नाम बताऊं क्या क्यों रखा है इसका, एक सफारी गाड़ी आती थी, जिप्सी टाइप की सफारी गाड़ी। तो सफारी आप उसमें बैठ के जाओगे बढ़िया जिप्सी में और देख के आओगे वहां पर लेपर्ड। तो ये बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क याद रखना, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा है और साउथ इंडिया का पहला है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मिलिट्री स्टेशन बिकम सेकंड स्टेशन टू हैव प्लास्टिक रोड। अब देखो, सबसे पहले ये सेकंड प्लास्टिक रोड बनाने वाला मिलिट्री स्टेशन कौन बना, तो इसमें पूछा है तो वो है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। कौन सा दोस्तों, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अब जयपुर मिलिट्री स्टेशन तो आपको सेकंड मिलेगा। अब दूसरा, पहला कौन सा है सर, ये तो दूसरा है जयपुर मिलिट्री स्टेशन, पर पहला कौन सा है, तो पहला है नारंगी मिलिट्री स्टेशन। सर ठीक है, आपने नारंगी बता दिया, नारंगी तो कलर भी बोला जाता है हिंदी में, नारंगी कलर, पर नारंगी मिलिट्री स्टेशन कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ पर है इतना तो बताना नहीं पड़ेगा, पर बता देता हूँ, आसाम के अंदर। क्लियर। नारंगी मिलिट्री स्टेशन पहला मिलिट्री स्टेशन था जहां पर रोड डाली गई थी प्लास्टिक का यूज करके, और सेकंड बना है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अब ये इनिशिएटिव लाया कौन था, सबसे मेन बात आती है कि ये इनिशिएटिव लाया कौन था। तो ये इनिशिएटिव लाए थे राजगोपालाचार्य, राजगोपालन वासुदेवन, राजगोपालन वासुदेवन। और ये इनको प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इसी के साथ इनको पद्माश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। क्या मिला है दोस्तों, पद्माश्री अवार्ड भी इनको मिला हुआ है राजगोपाल वासुदेवन को। और इन्हीं ने इनिशिएटिव लाया था कि प्लास्टिक का यूज करके हम रोड बनाएंगे, तो इसीलिए इनको टैग दिया गया प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया का। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, इनको तो सभी जानते होंगे, ये कपिल देव साहब हैं, कपिल देव। और इन्हीं ने इंडिया क्रिकेट टीम को पहली बार इन्हीं कप्तानी में वर्ल्ड कप जीती थी 1983 में, मीन्स 1983 में पहला वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती थी कपिल देव साहब की कप्तानी में जीती थी। और कपिल देव साहब ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। और दूसरा वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में जीता। इसी के साथ ये बन गए हैं प्रेसिडेंट किसके, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। याद रखोगे। और इनका काम क्या होगा कि गोल्फ को प्रमोट करना, ठीक है, गोल्फ को अच्छी तरह से रेगुलेट करना, तो ये इनका काम होगा। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंपनी बिल्ड 650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल इन अयोध्या। देखो अयोध्या में एक म्यूजियम बनने जा रहा है, जिस म्यूजियम में यह बताया जाएगा कि राम टेम्पल का, जो राम टेम्पल बना है उसका स्ट्रगल बताया जाएगा, राम जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और राम जो टेम्पल बनाया राम जी का, इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी कि कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया, अपना बलिदान दिया इस टेम्पल को बनाने के लिए। तो इस म्यूजियम को बनाएंगे हमारे टाटा सन कंपनी बनाएगी, और 650 करोड़ देगी टाटा कंपनी, जिससे ये बनेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा टाटा कंपनी का 650 करोड़, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 650 करोड़ देगी टाटा। तब उससे अयोध्या में म्यूजियम बनेगा, किसका, राम टेम्पल का। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
विच फोर्स डीजी स्टार्टेड संज्ञान ऐप अ कंप्रेहेंसिव लीगल रेफरेंस एप्लीकेशन। देखो संज्ञान ऐप एक डीजी किसके है, आरपीएफ के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी ने एक ऐप लॉन्च करी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो डीजी साहब हैं उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप। अब आप जानते हो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो आपको मिलते होंगे, आरपीएफ का थाना मिलता होगा, तो वो आरपीएफ है। इसके जो मालिक है डीजी साहब, मतलब जो हेड हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम था संज्ञान ऐप। अब ये संज्ञान ऐप करेगी क्या, तो देखो ये जवान है, आरपीएफ के जवान हैं। आपको जैसे पता है कि हमारे इंडिया में नए कानून आ गए हैं। किसके नए कानून, कि इंडियन पेनल कोड के, वी कैन से दरअसल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के और इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो देखो सबसे पहला कानून आया है हमारे यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता। और ये दोस्तों रिप्लेस करेगा, ये कानून रिप्लेस करेगा किसको, इंडियन पेनल कोड को, जो कि 1860 में बना था। क्लियर। दूसरा कानून आया है मेरे दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। ये किसको रिप्लेस करेगा बेटो, मेरे दोस्तों ये रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम रिप्लेस करेगा। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य माने एविडेंस, साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये रिप्लेस करेगा दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट को। किसको रिप्लेस करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को। अब ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। कब से लागू हो जाएंगे, 1 जुलाई से हमारे भारत में लागू हो जाएंगे। तो इन कानूनों की नॉलेज देने के लिए आरपीएफ को पता होना चाहिए नए कानून के बारे में, कि नए कानून के ऐसे कौन कौन से अधिनियम या कौन कौन से कानून हैं जो कि रेलवे से रिलेट करते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया किसने, डीजी साहब ने, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी साहब है। उन्होंने ऐप लॉन्च करी है ये वाली, जिसमें तीनों जो नए कानून बने हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होगी, जिससे यूज करके जो भी आरपीएफ के जवान हैं वो कानून जान सकेंगे कि नए कानून कौन से हैं रिलेटेड टू रेलवे और रिलेटेड टू अदर एरिया। समझ में आ गया। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ईयर इंडिया विल सेट अप इट ऑन स्पेस स्टेशन। देखो भारत क्या कर रहा है, देखो आपको जैसे पता होगा कि अभी स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये कहां पर है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, यहां पर जाते हैं, रहते हैं, जो अंतरिक्ष के यात्री जाते हैं, रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इंडिया पार्टनर नहीं है। क्या है दोस्तों, इंडिया इज नॉट अ पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल स्टेशन। ठीक है, इसका पार्टनर नहीं है तो इसको यूज नहीं कर सकता। देन आफ्टर इंडिया ने सोचा कि हमारी जो इसरो है इतने आगे है और इसको वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, तो हम खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। अब जाओ तुम तेल लगाने, हम तो खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, उनने बोल लिया। अब इंडिया का स्पेस स्टेशन जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो कब तक बन जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2035 तक भारत का खुद का स्टेशन बना लेगी इंडिया, और इंडिया फिर स्पेस की और रिसर्च करेगी। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे किस दिन पड़ता है, तो दोस्तों ये पड़ता है 28 जून को। 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे पड़ता है। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, व्हाट आई मीन्स, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। क्या है,
लो है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है। अब ये कम के कारण क्या होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस, आप जानते हो कि इंडिया में पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। क्या है? पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। अब ये होता क्या है दोस्तों पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर? आप जानते हो कि किसी भी पर्सन की सैलरी में से कुछ शेयर उसका हेल्थ में जाता होगा, अपने बच्चों पे खर्चा होता होगा हेल्थ पे, या फिर अपने पेरेंट्स पे खर्चा होता होगा, या फिर किसी और के ऊपर खर्चा होता होगा हेल्थ पर। तो उसको बोलते हैं पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। उसकी जेब का पैसा जो खर्च हो रहा है हेल्थ पर, दैट इज कॉल्ड अ पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब ये अगर उसकी हेल्थ पॉलिसी होगी, हेल्थ अगर इंश्योरेंस होगा, तो उस आदमी का ये पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों? उसका पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर बच जाएगा। इसके बचने के साथ क्या होगा कि इसलिए इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जो कि पड़ता है 28 जून को, 28 जून को। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024। अब देखो मेरी बात ध्यान रखना, इनको जानते हो, ये है अरुंधति मैडम। ये क्या है? ये बहुत बड़ी राइटर है, इन्हें कई सारी बुकें लिखी हैं। ये बड़े इंटेलिजेंट है मैडम, और इनकी कई सारी बुकें आती हैं, और आप देखना बड़ी फेमस है, इनको अवार्ड मिलते ही रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अवार्ड इनको मिलता ही रहता है। और इंडिया में इन्हें मतलब इंडिया का नाम रोशन किया है, एक तरह से अपन कह सकते हैं वर्ल्ड में। अब इन्होंने को अवार्ड मिला है, अरुंधति रॉय को अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है पेन पिंटर प्राइज 2024। अब इनको अवार्ड क्यों दिया गया है? इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया? तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी फॉर एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, और वी कैन से दैट्स अ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो इसलिए इनको ये अवार्ड में दिया गया है। और दूसरी बात, इस अवार्ड का ध्यान रखना, ये अवार्ड कौन देता है? तो ये एक इंग्लिश पेन एक चैरिटी है, वो देती है ये अवार्ड को। और ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2009 से, ये अवार्ड कंटिन्यू दिया जा रहा है, और इस बार 2024 में अरुंधति राय मैडम को मिला है। ये बड़ी फेमस है हमारे इंडिया में। इसी के साथ 29 के जून के करंट अफेयर MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 30 जून के नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो हमेशा पूरा देखें।